नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारा आज के इस नए वीडियोज़ में। दोस्तों आज हमारा जो वीडियो है, फिर से वीडियो में चर्चा का विषय हमारा रहने वाला है जीडीपी। खैर मैंने 2 दिन पहले भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, लेकिन आज फिर से मुझे वीडियो बनाना यहाँ पर ज़रूरी लगा, क्योंकि जानना हम सभी के लिए ये आवश्यक है। मैं थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ FITCH फिच रेटिंग। फिच रेटिंग कंपनी है, इन्होंने रेटिंग दी है कि भारत की जो जीडीपी है कि उन्होंने बताया है कि 6.4% की दर से ग्रोथ करेगी। जबकि मैंने 2 दिन पहले वीडियोस बनाया था, उसमें हमने बताया था कि उसमें एस्टिमेशन था, उसमें 6.7% का उसमें अनुमान था कि इतनी रहेगी, लेकिन रेटिंग कंपनी ने इतनी रेटिंग दी है, यानी इससे थोड़ा ये कम ही है, 6.7 से 6.4 हो रही है। ये अनुमान है, ये भी खैर पक्का है नहीं, ये भी अनुमान ही है। और खैर देखो, ये कम होने के बहुत सारे कारण हैं, युद्ध वगैरह चल रहे हैं, महंगाई, ये सारी चीज़ें। युद्ध तो सबसे ज़्यादा इसके ऊपर प्रभाव डालता ही है। तो मैं बिना समय बात ये खैर चलता हूँ मैं खबर के ऊपर। ये मेरे हाथ में फ़ोन है, स्क्रीन आप यहाँ पर साइड में देख पाओगे। तो फिच ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.4% किया। अमेरिका ईरान जंग के असर से थमेगी रफ्तार। देखो, जंग वाली बात आ गई, महंगाई बढ़कर 5.3% पहुंचने की आशंका। अमेरिकी रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.7% से घटाकर 6.4% कर दिया है। ये मैंने बता दिया यहाँ पर। फिच का कहना है कि अमेरिका ईरान जंग की वजह से सितंबर और दिसंबर तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होगी और 3 बड़े कारणों से सुस्त होगी इकोनॉमी: अमेरिका, ईरान जंग और तेल संकट का असर। फिच रेटिंग ने अपनी जून ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका ईरान जंग की वजह से पैदा हुए तेल संकट का असर वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था पर साफ दिखेगा। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक दूसरी सितंबर और दिसंबर तिमाही में आर्थिक सुस्ती सबसे ज़्यादा नज़र आएगी। और दूसरा कारण है इनकम में कमी और कमज़ोर कंज्यूमर स्पेंडिंग। भाई लोग इसमें ऐसा समय है कि इसमें इनकम कम हो रही है, वैसे भी सरकार वगैरह कम इनकम हो रही है और लोग खर्चा जो करने से बच रहे हैं, तो इन्होंने लिखा है कमज़ोर कंज्यूमर स्पेंडिंग। जंग के कारण बढ़ती कीमतें लोगों की रियल इनकम को प्रभावित कर रही हैं। इससे कंज्यूमर स्पेंडिंग यानी आम उपभोक्ता द्वारा किए जाने वाले खर्च में कमी आएगी। और हालांकि देश के भीतर कैपिटल एक्सपेंडिचर में मजबूती बनी हुई है अभी तक। और तीसरा कारण है हॉर्मोज स्ट्रेट बंद होना और क्रूड की कीमतें में बढ़ोतरी होना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पिछले 14 हफ्तों से बंद है। फिच ने अनुमान जताया कि यह जुलाई से पहले नहीं खुलेगा। 2026 के लिए ब्रेंट क्रूड ऑयल की औसत कीमत का अनुमान $70 प्रति बैरल से बढ़ाकर $87 बैरल कर दिया है। क्रूड ऑयल क्या भाव मिल रहा था? $70 मिल रहा था पहले, तो अभी क्या है? $87। ये रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या यहाँ पर? 70 से $87 कर दिया है। हाल के हफ्तों में ही ईंधन की कीमतें 4 से 5% तक बढ़ चुकी हैं। तो ये सब कारण होते हैं कि जीडीपी पर क्या है, इन सभी कारणों का क्या है इम्पैक्ट पड़ता है, जो अभी मैंने 3 कारण यहाँ पर पढ़े। और घरेलू मांग रहेगी ग्रोथ का मुख्य ज़रिया। घरेलू मांग यानी जो देश के उपभोक्ता रोज़ाना जो चीज़ें मांगते हैं वो डिमांड है जो बनी ही रहेगी। फिच ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी ग्रोथ घटकर 6.7% रह जाएगी, जो हमारे मार्च के अनुमान से 0.3% कम है। हालांकि घरेलू मांग ही इस ग्रोथ की मुख्य ड्राइवर बनी रहेगी, ठीक है। और साल के अंत तक 5.3% पर पहुंच सकती है महंगाई दर। और फिर है ब्याज दरें बढ़ाकर 5.5% कर सकता है आरबीआई। पहले बात की महंगाई दर है जो महंगाई दर 5.3% पहुंच सकती है। खैर मैं इस न्यूज़ को भी पढ़ देता हूँ। भारत में अभी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आधारित रिटेल महंगाई 3.5% और थोक महंगाई अप्रैल में सालाना देखो CPI कितना बता रहा है 3.5%। ठीक है, CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अंग्रेजी में बता रहा हूँ। ठीक है, ये हिंदी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और थोक महंगाई, अब थोक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, प्राइस इंडेक्स, थोक को क्या पता है मुझे, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और याद आ गया मुझे WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये 8.3%। हालांकि रिटेल महंगाई अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, लेकिन दबाव लगातार बन रहा है। ये बता रहा है फिच रेटिंग के 5.3% बढ़ सकती है। और ब्याज दरें हैं जो RBI ब्याज दरें, RBI इंटरेस्ट रेट 5.25%, रेपो रेट में। ठीक है, RBI ने रेपो रेट, ये RBI इंटरेस्ट रेट क्या है इसको बोलेंगे रेपो रेट। रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है। अगर आप जानना चाहोगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो मैं कभी वीडियोस बना दूंगा इसके ऊपर। लेकिन रेपो रेट RBI लगाता है, बैंकों के ऊपर लगाता है, मतलब इंटरेस्ट चार्ज करता है बैंकों से, रेपो रेट। और एक रिवर्स रेपो रेट भी होती है, RBI क्या है उनको इंटरेस्ट देता है बैंकों को जमा पर। और ये थोड़ा इसके अंदर ग्राफ के अंदर देख लो, वित्त वर्ष 2027 के लिए ग्रोथ का अनुमान है 6.6% रहने का अनुमान ग्राफ दे रखा है। डॉलर के मुकाबले रुपये में बड़ी गिरावट, करेंसी मार्केट को लेकर अरे बाप रे 97.50 रुपये की वैल्यू भी लगातार गिर रही है। 97.50 रहने का स्तर रहने की उम्मीद है। ये भी 96 रुपये तकरीबन तो अभी भी है मेरे ख्याल से, 96 उससे ज़्यादा ही है, 40 होगा, इतना पता नहीं मुझे, बाकी है इतना ज़रूर। ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान भी घटा, और 1970 के दशक जैसा बुरा संकट नहीं है। वित्त वर्ष 2027-28 में आएगी वापस से तेज़ी। क्या होती है रेटिंग एजेंसी, ये थोड़ा जान लो। रेटिंग एजेंसी जैसे फिच, मूडीज़ और S&P वैश्विक स्तर पर देशों और कंपनियों की आर्थिक स्थिति, कर्ज चुकाने की क्षमता और नीतियों का आंकलन करती है। इनके द्वारा जारी किए गए GDP अनुमान और क्रेडिट रेटिंग्स के आधार पर दुनिया भर के बड़े निवेशक किसी देश में निवेश करने का फैसला लेते हैं। किसी देश की रेटिंग या अनुमान घटने से वहाँ विदेशी निवेश की रफ्तार पर असर पड़ सकता है। तो खैर दोस्तों, ये थी हमारी आज की GDP से रिलेटेड कुछ चर्चा, बातचीत चीज़ जो हमने सारी पूरी ख़त्म कर दी। ठीक है, ये देखो युद्ध वगैरह चल रहे हैं, बस इन्हीं सब का परिणाम है कि GDP जो हमें थोड़ी कमज़ोर पड़ सकती है। हालांकि रफ्तार है जो बता रहे हैं कि वापस से पकड़ ही लेगी जैसे जैसे हालात वापस स्थिर होने लगेंगे। तो खैर दोस्तों, बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी से गुजारिश हमारी कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे ऐसे ही वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।